Hello friends, welcome to Static GK for all competitive exam. This is Static GK in Hindi set number 8 and General Science part 2. So let's start. Question number 1. मानव शरीर में बोमेन कैप्सूल का संबंध किससे है? राइट आंसर गुर्दा या किडनी. क्वेश्चन नंबर 2. शरीर में विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? राइट आंसर त्वचा मतलब स्किन. क्वेश्चन नंबर 3. रक्त का भार शरीर के भार का कितना होता है? लगभग 7%. क्वेश्चन नंबर 4. मानव शरीर में यकृत का वजन कितना होता है? मीन्स 1.5 to 2 किलोग्राम. मीन्स लीवर का जो वजन होता है इंसान का वो 1.5 से 2 kg होता है. क्वेश्चन 5. दिल का दौरा किस कारण से होता है? राइट आंसर हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी. मतलब जब हार्ट में ब्लड कम जाएगा तो दिल का दौरा पड़ने का संभावना बढ़ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त प्रयोग होता है? राइट आंसर कॉर्निया. जो आंख का जो हिस्सा होता है कॉर्निया वो डोनेट किया जाता है. क्वेश्चन 7. लार का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर 6.8. हल्का एसिडिक होता है. क्वेश्चन नंबर 8. मनुष्य में कौन से क्रोमोजोम के मिलने से लड़के का जन्म होता है? तो राइट आंसर पुरुष का Y व स्त्री का X. पुरुष में याद रखिएगा XY दोनों होता है और स्त्री में सिर्फ X होता है. तो X और Y मिलता है तो लड़का पैदा होता है. क्वेश्चन नंबर 9. एनाल्जेसिका क्या होता है? ये राइट आंसर दर्द निवारक औषधि. एनाल्जेसिका दर्द निवारक औषधि है. क्वेश्चन नंबर 10. गुणसूत्र किससे मिलकर बनता है? राइट आंसर डीएनए या प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 11. किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे से मिलती है? राइट आंसर ग्रसनी. क्वेश्चन नंबर 12. मानव शरीर में कौन सा अंग जल, वसा व अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है? राइट आंसर किडनी. क्वेश्चन नंबर 13. नेफ्रॉन मानव शरीर के किस तंत्र से संबंधित है? राइट आंसर उत्सर्जन तंत्र. क्वेश्चन नंबर 14. मनुष्य के यकृत में किस विटामिन का निर्माण होता है? राइट आंसर लिवर में विटामिन ए क्रिएट होता है, डेवलप करता है. क्वेश्चन नंबर 15. स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ट्यूबेक्टोमिक और मेल का नसबंदी को वैसेक्टोमी. क्वेश्चन नंबर 16. मनुष्य के शरीर के मूत्र का पीएच कितना होता है? तो राइट आंसर 6. यूरिन का जो पीएच है वो 6 होता है. क्वेश्चन 17. कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? राइट आंसर स्टार्च का. क्वेश्चन 18. मनुष्य के शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट्स. क्वेश्चन 19. ऑक्सीटॉसिन हार्मोन का स्त्रावन कौन सी ग्रंथि करता है? राइट आंसर पीयूष ग्रंथि. क्वेश्चन नंबर 20. वृद्ध अवस्था से संबंधित तथ्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर जीरोनोटोलॉजी. क्वेश्चन 21. तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों के क्रियाओं को नियंत्रण करता है? राइट आंसर मेडुला ऑब्लोंगाटा. क्वेश्चन 22. मानव शरीर में हेपेटाइटिस बी के रोग का संबंध किस अंग से है? राइट आंसर यकृत मीन्स लीवर से. क्वेश्चन 23. वृक्क में बनने वाला पथरी किसकी बनी होती है? मीन्स किडनी में बनने वाला पथरी किसकी बनी होती है? राइट आंसर कैल्शियम ऑक्सलेट का. क्वेश्चन 24. शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर शिरा, दैट इज वेन. क्वेश्चन 25. हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर धमनी मीन्स आर्टरी. क्वेश्चन 26. कान का सुनने के अलावा मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर शरीर का संतुलन. मतलब जो कान से हम लोग शरीर का संतुलन भी बनाते हैं, मीन्स बैलेंस भी करते हैं. क्वेश्चन 27. मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? राइट आंसर एनामिल. जो टीथ का कवरिंग होता है, ऊपर लेयर उसको एनामिल कहते हैं. क्वेश्चन 28. पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होता है? राइट आंसर मस्तिष्क में. क्वेश्चन 29. रक्त दाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? राइट आंसर एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि. क्वेश्चन 30. मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर 29. क्वेश्चन 31. मानव खोपड़ी में मस्तिष्क के चारों ओर में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर 8 हड्डियां होती हैं.
त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है? राइट आंसर एपिडर्मिस। क्वेश्चन 33, मानव शरीर के किस अंग की सबसे कम पुनर्भवन की क्षमता होती है? मस्तिष्क की, मीन्स पूर्ण उत्थान की, मीन्स मस्तिष्क जो है वो दोबारा नहीं डेवलप करेगा। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ल्यूकेमिया। क्वेश्चन 35, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? राइट आंसर किडनी। मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? राइट आंसर प्रमस्तिष्क को। क्वेश्चन 37, ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर में किसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? राइट आंसर WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 38, ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? राइट आंसर जैसे जैसे हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, हिमालय पर्वत चढ़ेंगे, हमारा आरबीसी बढ़ जाएगा, तो बढ़ती है। क्वेश्चन 39, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर टाइलिन। क्वेश्चन 40, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? राइट आंसर तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन 41, मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है या हेडमास्टर कहा जाता है? राइट आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। क्वेश्चन 42, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन द्वारा होता है? राइट आंसर हीमोग्लोबिन। मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो करीब 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। क्वेश्चन 44, मनुष्य के छोटे आंत की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 7 मीटर। क्वेश्चन 45, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो राइट आंसर फेफड़ा। क्वेश्चन 46, किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? राइट आंसर एड्रेनलिन हार्मोन्स को। क्वेश्चन 47, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइट आंसर इज एस्चेरिचिया कोली। क्वेश्चन 48, एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर एपोएंजाइम। क्वेश्चन 49, रक्त क्या होता है? राइट आंसर एक संयोजी उत्तक। क्वेश्चन 50, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो करीब 1300 से 1400 ग्राम। क्वेश्चन 51, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट आंसर छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 52, तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहा जाता है? राइट आंसर न्यूरॉन। क्वेश्चन 53, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? राइट आंसर मुख से, जब हम लोग चबाते हैं तो फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर के सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? राइट आंसर सार्टोरियस जो है सबसे बड़ी पेशी होती है। क्वेश्चन नंबर 55, मानव शरीर में किन अंगों को लाल रक्त कण का कब्र कहा जाता है? राइट आंसर यकृत और प्लीहा। क्वेश्चन 56, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? राइट आंसर फाइब्रिनोजन। क्वेश्चन 57, आरएच तत्व किस जंतु से जुड़ा है? राइट आंसर बंदर से आरएच जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 58, मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? राइट आंसर हैप्रिन। मतलब हैप्रिन कारण हमारा ब्लड कभी जमता नहीं, क्लॉट नहीं होता। क्वेश्चन 59, मानव शरीर के रक्त समूह की खोज किसने किया था? राइट आंसर कार्ल लैंडस्टर ने। क्वेश्चन 60, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? राइट आंसर वैसेक्टोमी और स्त्रियों को ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन 61, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप है वो जल्दी बीमार नहीं होता है। ओ ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा माना जाता है, पर बहुत कम लोगों में होता है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? AB ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और ये लोग काफी जल्दी बीमार हो जाते हैं। क्वेश्चन 63, मानव शरीर का CPU किसे कहा जाता है? राइट आंसर मस्तिष्क को मानव शरीर का CPU कहा जाता है। क्वेश्चन 64,
मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? राइट आंसर छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन पचता है। एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितनी सेकंड में पूरी होती है? तो करीब करीब 5 सेकंड में सांस लेने की प्रक्रिया पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 66, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो करीब करीब आधा लीटर जो लेडीज में उनको है ब्लड कम होता है, क्योंकि उनका जो मंथली जो पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है उसके कारण कुछ ब्लड डिस्चार्ज हो जाता है। चेतना उत्तक किसे कहा जाता है? राइट आंसर तंत्रिका उत्तक को। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर होमो सेपियंस। क्वेश्चन 69, आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? राइट आंसर रेटिना पर। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? राइट आंसर हृदय, जो सबसे बिजिएस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है। लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। क्वेश्चन 72, सफेद रक्त कोशिका का अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ल्यूकोसाइट के नाम से हम लोग व्हाइट ब्लड सेल को भी जानते हैं। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? राइट आंसर आइरिस जो है वो आंख में कितना प्रकाश जाएगा उसको रेगुलेट करता है। क्वेश्चन 74, मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी, मतलब स्किन के स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 25, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? राइट आंसर एनामिल, जो दांत का जो कवरिंग होता है उसको हम लोग एनामिल कहते हैं। क्वेश्चन 76, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो राइट आंसर कैरोटीन होता है, वो मनुष्य के नाखून में पाया जाता है। क्वेश्चन 77, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत, जो लीवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? राइट आंसर स्किन, जो त्वचा है, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है, बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? तो न्यूरॉन सेल जो है, तंत्रिका कोशिका जो सबसे बड़ा सेल होता है। क्वेश्चन 80, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, जो जांग की हड्डी होती है उसको हम लोग फीमर कहते हैं। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज हड्डी, जो मध्य कान में होती है उसको हम लोग सबसे छोटी हड्डी भी कहते हैं, स्टेपीज हड्डी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन 83, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा, दैट इज आयरन पाया जाता है हमारे खून में। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि, ये इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन 86, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो करीब 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। कोई सारा तीनों आंसर सही है, डिग्री में है, ये फ़ारेनहाइट में और ये केल्विन में है। क्वेश्चन 87, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन 88, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं इसको, सेरेब्रम भी कहते हैं। क्वेश्चन 89, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का जरूरत होता है क्या हड्डी और दांत बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 90, ओडोंटोलॉजी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? तो ओडोंटोलॉजी, हम दांत की स्टडी को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन 91, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम्स को हम लोग वहाँ पे हमारा कोशिका जो सेल्स है वहाँ आत्महत्या करती है, डेथ हो जाती है उसकी सेल्स की। लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से, हार्ट में हमारा लब डब होता है, जो हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल जो होता है वो लब डब करता है, जो ब्लड को आना और जाना। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो राइट आंसर गुणसूत्र के कारण। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। क्वेश्चन 95, मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? तो राइट आंसर मेलानिन के द्वारा, मतलब मेलानिन हमारा शरीर का कलर को डिसाइड करता है, गोरा, काला, गेहुआ जो रंग होता है मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो करीब करीब 206 हड्डियां होती हैं, और जो बच्चा जब जन्म लेता है उसमें करीब करीब 300 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन 97, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639 मांसपेशियां होती हैं। कहीं आपको 660 मिल जाए, 650 मिल जाए, 640 मिल जाए तो वो सही है,
पर जब भी 40-50 का डिफरेंस में रहेगा, पर 639 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 98, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, जो बोन मैरो में हमारा रेड ब्लड सेल डेवलप करता है। क्वेश्चन 99, मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सा ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस कहते हैं, उस ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। ओके। क्वेश्चन 100, सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो राइट आंसर 3 से 4 दिन हमारा WBC का लाइफ होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सेट नंबर 2 था साइंस का और स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर 10, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको 10,000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके हिंदी, स्टैटिक जीके इन इंग्लिश और जनरल साइंस और कंप्यूटर क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको मिल सके। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।